गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और 3 दोस्तों के कहानी का फिर अगला हिस्सा में। सेमिनार क्लास ख़त्म होने के बाद सारे बाहर निकल गए और ये जो 5 दोस्त थे, रामू, रानी, सोनू और उसके एक और दोस्त थे, ये सारे लोग मिले और बाहर चाय दुकान पर मिलने पहुंच गए। रोहित और रोशनी ये दोनों एक अच्छे क्लोज फ्रेंड थी और ये लोग अपने कॉलेज से ही फ्रेंड थे। यानी कि रामू और रानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सेम उसी तरह रोहित और रोशनी थी और सोनू एक यंग और बहुत एनर्जेटिक फ्यूचरिस्टिक सीजन वाला लड़का था। ये 5 दोस्त एक ही कॉलेज में एमबीए पास आउट थे और 4 साल से सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे थे। उन सबकी मुलाकात 4 साल में पहला बार इस सेमिनार में हुआ और ये सेमिनार उस 5 दोस्तों को एक बार फिर से यूनाइट किया। एक्चुअली सेमिनार के बाद ही रियल स्टोरी शुरू होती है इस तीनों दोस्तों की। ये 3 दोस्त थे, रामू, रोहित एंड सोनू, और उन दोनों की 2 गर्लफ्रेंड, जो कि रामू का रानी एंड रोशनी जो कि रोहित के थे। सारे के सारे एक चाय दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए और उसी में सोनू ने अपना स्टोरी बताया। बताओ रामू, तुमने कुछ मिला नहीं, तुमने कभी कुछ डिस्कस भी नहीं किया। रामू ने बोला, क्या बताऊँ यार, नौकरी के बाद हम लोग को समय कहाँ मिलता है। सुबह उठो, जल्दी जल्दी ऑफिस आओ, शाम में आओ, फिर जल्दी जल्दी। अभी घर का थोड़ा जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर बढ़ गया है। मेरा पापा मम्मी अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, मुझे ही घर की पूरा जिम्मेवारी चलानी है और उल्टा में एक घर का लोन भी है। इससे थोड़ा बिजी ज़्यादा रहा। तभी रोहित ने उठा बोला, तो तुमको ये सब जिम्मेवारी है क्या? हम लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं, हमें भी बहुत जिम्मेवारी है यार। रोहित ने अपना बताया कि हम तो पूरे घर में जितने भी अर्निंग मेंबर हैं, हमारा कोई मम्मी पापा घर में कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, इवन बीमार रहते हैं। एक बहन है जिसकी शादी का भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और घर कुछ अपना है नहीं, हम लोग रेंट पर ही रहते हैं। तो अपना भी जिम्मेवारी कम नहीं है यार, क्यों ऐसा कहते हो? हाँ, लेकिन बात यह कि मिले नहीं, इसके लिए सॉरी। ये बात अभी ख़त्म किया तभी सोनू ने बोला कि तुम लोग अपना रोने लगा क्यों? सबकी जिम्मेवारी होती है, मैं भी तो अकेला हूँ यार, मेरे तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को अपना घर बनाना है, मेरे को अपना एक अच्छा गांव को डेवलप करना है, क्योंकि मैं जिस गांव से आया हूं वो गांव बहुत पुराना और बहुत गरीब है। वहां इवन हमारा आज के भी बहुत सारे लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चे को। मेरे को कुछ बनना है और बनकर अपने गांव को अच्छा करना है। ऐसा ही डिस्कशन चली रही थी, तभी रानी ने बोली कि आपस में ही तुम लोग डिस्कस करते रहते हो, हमें भी कुछ बताओ, हम लोग भी तो यहाँ आए हैं। तभी रानी ने बताई कि हम तो नौकरी करके परेशान हैं, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और कुछ स्टॉक मार्केट में ही काम करूँ, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है। ये बात करते करते रोशनी ने बोली कि ज़रूर रानी, मेरे को भी एकदम अब नौकरी से ऊब चुका हूँ और मैं तो लास्ट मंथ पेपर भी डाल दिया हूँ, मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ और मैं अपना पार्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए कोर्सेज भी शुरू किया हूँ। मैं छोटा छोटा जो पैसा सेव किया हूँ उसे इन्वेस्टमेंट भी कुछ दिन से करके सीख रहा हूँ, ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे फुल टाइम करूँ। मेरे को थोड़ा घर की खर्चा का बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी पापा अपना कमाते हैं, मेरे बड़े भाई भी कमाते हैं, घर पर जिम्मेवारी मेरा कुछ है नहीं। तो जो मैंने बचा रखा है उसी पैसा से मैं इसमें सीख रहा हूँ, एक लैपटॉप रखा हूँ और ट्रेडिंग कोर्सेस भी कुछ करते रह रहा हूँ। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि सबकी एक कॉमन गोल थी कि स्टॉक मार्केट में हमें कुछ करना है। किसी के साथ परिवार की जिम्मेवारी थी, किसी के साथ कम थी, किसी का सपना था कि मैं गरीबों का मदद करूं और किसी का सपना था कि मैं खुद के पैर पर अपना समय का मालिक बनूं, अपना ड्रीम लाइफ जीऊं। और इसी तरह से ये डिस्कशन चलते रहा और डिस्कशन में लगभग आधा से 1 घंटा बीत गया। सारे दोस्तों ने बोला कि चलते हैं हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप डेवलप वहीं चाय दुकान पर हुई और ग्रुप के नाम दी गई ड्रीम लाइफ। और ये ड्रीम लाइफ जो था उसमें यही 5 दोस्त थे,
3 जो बॉय दोस्त थे और 2 उनकी गर्लफ्रेंड। इसके साथ ही इन लोगों का एक ट्रेडिंग और अपना लाइफ की जर्नी शुरुआत होती है। दोस्तों, इसके साथ सब लोग अपने अपने घर निकले और फिर हर वीक में कुछ भी जो प्लान बने उसी के साथ डिस्कस होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आई और उसकी नाम थी ज्योति। और ज्योति को देखकर सभी ने हंसने लगा और खुशी से चेहरा एकदम चमक उठा। ये देखकर वो कौन है, ये देखकर चाय वाला ने भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि सबने चाय का अपना कप रखकर दौड़े और चाय वाला को लगा कि ये पैसा नहीं देंगे क्या, लेकिन तभी वो लोग जाकर वहाँ रुक गए और उससे मिले खुशी से, हंसी से। आगे मिलते हैं दोस्तों अगला टॉपिक में कि ये ज्योति कौन है और क्यों सब दौड़े उससे मिलने गए। धन्यवाद दोस्तों।